नमस्कार, मैं मनीष कुमार वर्मा। इस न्यूज़ में आप लोग को सुनाएंगे किस प्रकार से अठवाले अवर का भाषण सुनकर पार्लियामेंट में लोग हंसने लगे। कांग्रेस को उन्होंने इशारे में गजब को धोया। आइए चलिए सुनते हैं अठवाले और विभिन्न प्रकार के नेताओं का वॉइस सामने वाले लोग कई साल सत्ता में रहे और उनकी जिम्मेदारी थी कि वह कानूनों को खत्म करने की आवश्यकता थी। आर्टिकल 17 के मुताबिक, संविधान के आर्टिकल 17 के मुताबिक जाति व्यवस्था खत्म हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी आज भी समाज में जागृति आई है। और जो पीसीआर एक्ट है, पीसीआर एक्ट के अंतर्गत उनको अपना हक मांगने का अधिकार दे दिया है। 1989 का जो अट्रॉसिटी एक्ट है, उसके माध्यम से भी उनको न्याय मांगने का अधिकार है और समाज में जागृति आई है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संघर्ष किया और इसके लिए मतलब दलित, आदिवासी, वंचित घटक आगे आ रहे हैं और इसीलिए उनको जागृति आने के कारण अनेक केसेस बढ़ रही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शेड्यूल कास्ट पीसीआर एक्ट 1959 और प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989 जो था, इसमें मतलब 2004 से 2014 तक 625.74 करोड़ रुपए जो है ये उनको दे दिया था। उसमें 2,53,00,000 लोगों की संख्या थी। 2014 से 2024 तक मतलब 4,001.77 करोड़ रुपए में बांटा है और 27.25 लाख लोगों को हमने ये पैसा दे दिया है। इसलिए मतलब ये वर्ग के पीछे मतलब हम लोग हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी का विजन है कि 25 करोड़ लोग गरीब रेखा के ऊपर आए हैं और भी जो गरीब है उनको ऊपर और उठाने की आवश्यकता है और उसके लिए आपने भी हमें सरकारी करने की आवश्यकता है। मतलब आप तो हमेशा बोलते हाय हाय, आप तो हमेशा बोलते हाय हाय, इसीलिए हम नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं हम सब लोगों को न्याय, और इसीलिए न्याय देने के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जो मांग रंजनी पटेल जी की है, रंजनी पाटिल हमारे अच्छी मैडम है और उन्होंने जो सवाल बहुत अच्छा पूछा है, इसलिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ और सभी वर्गों को न्याय देने के लिए हमारी सरकार देश में कटिबद्ध है और हम आगे बढ़ते रहेंगे। सप्लीमेंट्री नंबर 2 चेयरमैन सर, मतलब शेड्यूल कास्ट के लिए 15% आरक्षण है, शेड्यूल ट्राइब के लिए 7.5% आरक्षण है, ओबीसी के लिए 27% आरक्षण है, इकोनॉमिक सेक्शन के लिए 10% आरक्षण है। तो मतलब 10% आरक्षण दे दिया है हमारी सरकार ने, मोदी सरकार ने। उसके पहले जो भी मतलब ये आरक्षण है तो भरने की जो सिस्टम होती है, सिस्टम में पूरा आरक्षण भरा जाता है और जिस तरह रंजनी पाटिल जी ने बताया है कि भाई आरक्षण भरने के लिए हमारी कोशिश पूरी जारी है। जब भी रिक्रूटमेंट होती है तब आरक्षण भरा जाता है, वहाँ मतलब एक भी आंकड़ा इधर उधर नहीं होता है। अगर ऐसा कोई है तो आप मुझे जानकारी दीजिए, जरूर मतलब उसमें ध्यान दे देंगे। लेकिन जो आरक्षण होता है इस आरक्षण को पूरा भरने की जिम्मेदारी हमारी है। उस घटक को उनका अधिकार मिलना चाहिए, हक मिलना चाहिए, इसलिए हमारी कोशिश जारी है। अध्यक्ष महोदय, सप्लीमेंट्री नंबर 3 श्रीमती सुमित्रा वाल्मीकि। माननीय महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय जी से जानना चाहती हूँ। वैसे तो हमारी केंद्र सरकार पूरे देश में अनुसूचित जाति के उत्थान के लिए विभिन्न योजनाएं चला रही हैं और उनके उत्थान के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। महोदय, मेरा प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में पीएम अजय योजना के द्वारा किस प्रकार से अनुसूचित जाति बाहुल गांव का विकास हो रहा है तथा मध्य प्रदेश में कौशल विकास योजना के अंतर्गत नियोजित और स्वरोजगार प्राप्त लाभार्थियों की संख्या, अनुदान सहायता घटक का विवरण माननीय महोदय से जानना चाहते हैं। माननीय मंत्री जी। माननीय सदस्य के द्वारा जो स्पीकर मैम आपने मोदी सरकार आने के बाद देश में बैंकिंग सेक्टर में कई सारे रिफॉर्म्स लेकर आए और विशेष रूप में जो गरीब हैं उनको बैंकिंग सिस्टम में प्रति विश्वास बढ़ाने के लिए वो आईबीसी से लेकर बैंकिंग रिकैपिटलाइजेशन से लेकर डीएलसीजीसी के इंश्योरेंस में बढ़ोतरी लाने तक कई सारे मुद्दे हमने एड्रेस किए। मैडम 2021 में
डिपॉजिट इंश्योरेंस गारंटी स्कीम में हम अमेंडमेंट लेकर what was 50,000 rupees as a deposit insurance cover, we increased it to 5 lakh rupees. And उसके वजह से देश के 98% जो डिपॉजिटर्स थे उनके लिए एक बहुत बड़ा इंश्योरेंस कवर मिल गया। यूपीए के टाइम में according to the act, the money would be, the insurance would be deposited after the liquidation of the bank, and it would take years together for the process to complete. But we made sure that the amendment mandated the amount to be submitted within 90 days after the imposition of moratorium. उससे बहुत बड़ा चेंज देश में आया। उसके बाद भी देश में विशेष रूप में कोऑपरेटिव बैंक्स में लाखों करोड़ों डिपॉजिटर्स हैं जो अत्यंत गरीब है और बुजुर्ग है, सीनियर सिटीजन्स है, जिनके डिपॉजिट 5 लाख रुपए से ज्यादा। DICGC collects premium on the insurance on the deposit for the full amount, but the insurance cover is only up to 5 lakh rupees. In my constituency, Speaker Madam, a Guru Raghavendra Cooperative Bank has thousands of depositors. After the amendment to DICGC in 2021, 78% of depositors of the bank got their monies back. But about 28%, 22% of the depositors, senior citizens, are still struggling to get their monies back. My request to the Honorable Finance Minister and to the Honorable Minister for Cooperation is to please consider another amendment to DICGC to increase the insurance cover for senior citizens for the full amount of their deposits. Second, make it applicable for all banks that are already under 35A. And madam, आप जानते हैं कई सारे NBFCs हैं which are also in the business of collecting deposits. ऐसे NBFCs को भी ये लागू करना बहुत जरूरी है. This will further strengthen the trust in the banking sector and the cooperative banking sector of the smallest depositors. बहुत बहुत धन्यवाद. माननीय सदस्य श्री डॉक्टर संजय जायसवाल जी। सभापति महोदय, आपके माध्यम से सदन का ध्यान चंपारण शुगर कंपनी लिमिटेड की जो चनपटिया चीनी मिल है उसके प्रति उठाना चाहता हूं। यह देश के नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन जो कपड़ा मंत्रालय की एक सब्सिडी यूनिट चंपारण शुगर कंपनी लिमिटेड का हिस्सा थी और जो यूपीए सरकार के घोटालों की तरह ये पूरे चनपटिया शुगर मिल को महज 2 करोड़ रुपए में 174 एकड़ जमीन के साथ एक कबाड़ी वाले को दे दिया गया था। 2009 में उसने कोशिश किया कि वो शुगर फैक्ट्री को डिसमेंटल करे, हम लोगों ने होने नहीं दिया क्योंकि उसमें एक क्लॉज था कि उसकी जिम्मेवारी थी चनपटिया शुगर मिल को चलाने की। उसने कभी चलाने का प्रयास नहीं किया। मैं माननीय उस समय की केंद्रीय मंत्री कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने बुला करके और पुनः उसको चलाने के लिए प्रयास किया। 2021 में उसने लिखित नोटिस किया कि मैं यह चीनी मिल को दोबारा चलाऊंगा और उसके तहत उसको शुगर फैक्ट्री 2021 में पुनः हैंड ओवर किया गया। इसके बाद भी उसने कभी भी शुगर फैक्ट्री नहीं चलाया और उसका पूरा यही था कि जैसे उसने चनपटिया का चीनी मिल चकिया का चीनी मिल बेच दिया था वैसे चनपटिया का ही बेच दे, पर हम लोगों ने यह होने नहीं दिया। आज नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन के तहत यह बिल ये चीनी मिल आता है। मैं माननीय कपड़ा मंत्री जो बिहार के हैं श्री गिरिराज सिंह जी से अनुरोध करता हूं कि यह चनपटिया चीनी मिल पूरे मेरे उस इलाके की जन आकांक्षाओं का प्रतीक है। उसको किसी ऐसे व्यक्ति या कंपनी और नहीं हो तो HPCL के भी सब्सिडी मेरे यहाँ HPCL बायोफ्यूल्स इसकी 2 चीनी मिलें हैं, उसी को देकर के चनपटिया चीनी मिल को पुनः चला के उस इलाके में सभी किसानों को खुशी दी जाए। माननीय सदस्य श्री सुकांत कुमार पाणिग्रही जी। Honorable Speaker, ma'am, I rise to draw the attention to the Lankapuri Jatra, celebrated annually in Daspala, Noyagarh district of Odisha. This 16-day festival, commencing from Ramnavami, is a vibrant के लिए MSJP न्यूज एक बार अवश्य देखें, अपना राय कमेंट बॉक्स पर अवश्य भेजें। जय हिंद, भारत माता की जय।